स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं नागरिक शास्त्र का 9th चैप्टर असर्ट इन द मार्केट, बाज़ार में एक कमीज। इसमें शर्ट की पिक्चर आप देख सकते हैं। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो शर्ट या टी शर्ट वगैरह हम यूज़ करते हैं, पैंट ट्राउज़र वगैरह जो जो भी कुछ कपड़ा है, तो वो किस प्रकार से बनकर हमारे पास पहुंचता है, उसको बनाने में किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है और वो पदार्थ कौन कौन बनाता है, कहाँ कहाँ बनते हैं। चलो देखते हैं एक शर्ट की कहानी। शर्ट में इस पिक्चर दिखाई गई है शर्ट की। इसमें एक खेत से लेकर और पूरी माल तैयार होने तक पैकिंग बॉक्स तक दिखाए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे खेत दिखाए गए हैं, किस प्रकार से खेतों में कपास उगती है, देख सकते हैं आप, ये कपास से उगी हुई है। फिर क्या करते हैं, कपास तोड़ने का काम करते हैं। ये देखिए, कपास जब पक जाती है तो इसको वो कॉटन बॉड्स जिसको कहते हैं उसको तोड़ते हैं। उसके बाद देखिए, उससे आगे कपास तैयार होकर यहाँ पे आती है। ये कपास के गट्ठे बनते हैं, पैकिंग होकर मंडी में जाती है। मंडी मंडी ये पैकिंग बॉक्स देख सकते हैं आप, पैकिंग पैक है, पैक की हुई है कपास कॉटन। फिर वो वहाँ से खरीद कर लेकर जाते हैं वो व्यापारी जो कपड़ा बनाते हैं। इट मीन्स ये वाले कपड़ा, यहाँ पे कपड़ा बन गया। कपड़ा बनने के बाद कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, कपड़ा यहाँ पे आ गया दुकानों पे, ठीक है। उसके बाद कपड़ा बन जाता है, उसके बाद बनती है शर्ट। तो शर्ट बनाने के लिए शर्ट पैकिंग कारखाना यहाँ पे धुंधला सा दिखाया गया है, लेकिन पैक दिखाया गया है, कारखाना पैक्ड है। कारखाने में शर्ट पैंट टी शर्ट वगैरह सब कुछ बना के यहाँ पे पैक की गई है। तो ये सारा प्रोसेस हम इस चैप्टर में करेंगे। चैप्टर स्टार्ट होता है कुरनूल से, गांव है आंध्र प्रदेश में। वहाँ एक किसान है, लेडी फार्मर, जिसका नाम है स्वप्ना। बहुत गरीब है, बहुत कम ज़मीन है उसके पास। ज़मीन पर फसल उगाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं हैं, बीज खरीदने के लिए भी, और बीज के अलावा फर्टिलाइजर्स, सिंचाई के लिए पानी या कुछ और साधनों की जो आवश्यकता होती है खेती करने के लिए, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो वो स्थानीय व्यापारी के पास जाती है। यहाँ पे देखिए, स्थानीय व्यापारी के पास जाती है तो उसको बीज, खाद, कीटनाशक के लिए 2,500 रुपये उधार लेती है। कितने उधार लेती है? 2,500 रुपये। और उसको ये प्रॉमिस करती है, उसको ये वादा करती है कि मैं जब फसल पक जाएगी तो ये 2,500 रुपये आप 2,500 रुपये के साथ आपको पूरा इंटरेस्ट दूंगी, और मेरी जो फसल है वो आपको ही बेचूंगी, उसको प्रॉमिस करती है। 4 से 6 महीने में फसल को पकने में समय लगता है, और जब फसल पक जाती है तो वो साउन के साथ में कुरनूल का बाज़ार लगता है। जैसे शहर होता है, शहर में मंडी होती है, तो वो मंडी में न बेचकर उसी को सामान बेचती है, और रुई उसी को बेचती है, क्योंकि उसने उसको प्रॉमिस किया था। तो जब उसको पास रुई बेचने के लिए जाती है तो जो व्यापारी के पास जो बंदे रखे होते हैं तो वो उसका सामान रुई तोलते हैं, तो उसकी रुई होती है 4 क्विंटल। तो 4 क्विंटल रुई उसको 1,500 रुपये के हिसाब से बेचता है, खरीदता है। तो 1,500 पर क्विंटल, तो 4 क्विंटल के हो गए 6,000 रुपये। और 3,000 रुपये वो काट लेता है कि उसने 2,500 रुपये लिए थे, और 500 रुपये उसके इंटरेस्ट ब्याज के काटता है, तो टोटल 3,000 रुपये उसको वापस कर देता है, दे देता है। स्वप्ना बोलती है, केवल 3,000 रुपये सर? बोलता है, इस बार रुई बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत प्रोडक्शन हुआ है, सस्ते बिक रही है। स्वप्ना को भी पता था कि उसकी रुई यदि वो मार्केट में लेके जाती तो 1,800 रुपये पर क्विंटल, यानी कि 7,200, 7,200 रुपये उसको मिल सकते थे। यहाँ पे कितने मिले? 6,000 सॉरी। तो टोटल उसको 1,200 रुपये का लॉस हुआ। 7,200 और 600, 1,200 रुपये का लॉस हुआ उसको। लेकिन गांव के जो छोटे किसान हैं इस प्रकार से बड़े ज़मींदारों से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनको समय समय पर इनकी ज़रूरत होती है। घर में कोई बीमार हो गया, शादी है, कोई बच्चा पैदा हो गया, तो इस विभिन्न उत्सवों पर इनसे वो पैसा उधार लेते हैं, इनको ज़रूरत होती है, इसलिए मजबूरी में उनको अपनी फसल उन्हीं को बेचनी पड़ती है। चलिए, कपास बिक गई, मंडी में चली गई।
मंडी से अब आ जाइए, वो व्यापारी लेके आएंगे जो कपड़ा बनाते हैं। अब है ईरोड का बाज़ार। तमिलनाडु में एक जगह है ईरोड। यहाँ विश्व का सबसे बड़े बाज़ार जो होते हैं कपड़े के, वो है ईरोड का बाज़ार। विश्व का जो सबसे बड़े बाज़ार हैं उनमें से एक है। यहाँ क्या है, बड़े बड़े कपड़े व्यापारी आते हैं और यहाँ से कपड़ा खरीद कर लेकर जाते हैं। और जो व्यापारी जिनको अपना मनपसंद कपड़ा बनवाना होता है, तो वहाँ पर बुनकर भी आते हैं जो कपड़ा बनाते हैं। तो जो व्यापारी होते हैं वो बुनकरों को कच्चा माल देकर जाते हैं, कपास देकर जाते हैं, और कुछ उनको एडवांस में पेमेंट भी कर देते हैं कि आप हमारा कपड़ा बनाइए, हमारे लिए ऐसा कपड़ा बनाइए, और डिजाइन बता के जाते हैं। और फिक्स टाइम रख देते हैं। टाइम पीरियड होता है कि 1 महीने में या 2 महीने में, जो भी होता है, इतने दिन में हमारा कपड़ा चाहिए, ये उनकी शर्त होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है पूरा, उनको पेशगी देना, कच्चा माल देना, और समय निर्धारित करना, और समय पर तैयार माल लेना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम, हिंदी में दादन व्यवस्था। ये देख सकते हैं आप, ये इन्होंने ये कपड़ा बनाने और ये दिखाया गया है किस प्रकार से कपड़ा बनता है। ये हैंडलूम वगैरह लगे हैं। आजकल तो हैंडलूम पावर लूम में चेंज हो गए, बिजली से चलने लगे। पहले हाथ से चलती थी ये मशीनें जो जिनसे कपड़ा बनता है। तो ये दादन व्यवस्था यहाँ पे फिर दिखाई गई है। फिर मैंने आपको बताया कि दादन व्यवस्था क्या होती है। फिर एक बार फिर देख सकते हैं, कपड़ा उपलब्ध कराने के 2 ऑर्डर मिलते हैं। उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और कपड़ा तैयार कर देते हैं। इस व्यवस्था में बुनकरों को स्पष्ट 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, और साथ ही तैयार माल बेचने के लिए मार्केट में उसकी कोई टेंशन नहीं है कि उसको कपड़ा बनाने का पैसा मिल गया, बात खत्म। और कपड़ा बिके न बिके ये तो उसकी सिरदर्दी है जिसने कपड़ा बनवाया है। तो लेकिन बुनकरों को नुकसान भी होता है, फ़ायदे नहीं है कि उनको पेमेंट बहुत कम मिलती है, पूरा परिवार लगता है माल तैयार करने में, लेकिन उनको लाभ बहुत कम होता है। एक बुनकर की एक और पिक्चर दिखाई गई है, ये भी कपड़ा बना रही है एक। अब जो कपड़ा बन गया वहाँ पे, तो फैक्ट्री में जहाँ पे शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, स्कर्ट, फ्रॉक जो भी बनती हैं, टॉप जो आप यूज़ करते हैं, तो इस प्रकार की फैक्ट्रियाँ होती है। एक फैक्ट्री का सीन यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे कोई बटन लग रहा है, कोई चेक कर रहा है, कोई काट रहा है, ये सारा कुछ दिखाया गया है। तो वो कपड़ा इस प्रकार से फैक्ट्री में बनता है। तो फैक्ट्री में मज़दूरों की हालत बहुत ख़राब होती है। एक एक फैक्ट्री में 100 200 मज़दूर लगते हैं। छोटी फैक्ट्री तो 50 है, 60 है, इस प्रकार के मज़दूर होते हैं। उनको मज़दूरी बहुत कम मिलती है, और उनकी सुरक्षा का भी कोई ध्यान नहीं रखते हैं फैक्ट्री ओनर। और किसी भी समय उनको निकाला जा सकता है, नौकरी उनकी पक्की नहीं होती है। अब देखिए किस प्रकार की हालत होती है मज़दूरों की। इम्पैक्ट फैक्ट्री है एक, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इम्पैक्ट फैक्ट्री है। इसमें 70 मज़दूर काम करते हैं, और आधे से ज़्यादा इसमें महिलाएं हैं। जो इम्पैक्ट फैक्ट्री है इसमें आधे से ज़्यादा महिलाएं हैं। और क्यों इसलिए रखते हैं क्योंकि लेडीज़ को सैलरी कम देनी पड़ती है उनको, लेकिन कानून के अनुसार नहीं है। कानून के अनुसार तो समान वेतन है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उसको बराबर वेतन मिलना चाहिए। लेकिन कारखानों में नहीं देते, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं वे लोग। अब ये देखिए ये मजदूरी किसको कितने मिलती है। दर्जी को 3,000 रुपये देता है, इस्त्री प्रेस करने वाले को 1.5 रुपया पर पीस, जांच करने वाले को 2,000 रुपये प्रति यानी पर मंथ, और धागे जो लगाते हैं, बटन लगाते हैं, उनको 1500। चलो ये पुस्तक हमारी 10 से 12 साल पुरानी है, तो अब हो सकता है बढ़ गए हों। दर्जी को 10,000 मान लेते हैं, इस्त्री वाले को पर 150 की जगह 250 मान लेते हैं, जांच वाले को भी 10,000 मान लेते हैं, बटन टांगने वाले को प्रति माह के 8,000 9,000 इस प्रकार से मिलता है। अब वो शर्ट बन गई, तैयार हो गया माल, और वो शर्ट चली गई अमेरिका। वो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनीज आपने शोरूम देखे होंगे, एडिडास, प्यूमा वगैरह। तो इस प्रकार से शर्ट अमेरिका जाती है। अमेरिका के शोरूम में उसकी कीमत रखी जाती है $26। $26 मीन्स 1,200 रुपये।
अब ये फिलअप्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, आप जब आपके पास बुक देखेंगे तो ये फिलअप्स आप इस शर्ट देख के भरेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि शर्ट और फैक्ट्री जो शोरूम का मालिक है उसने शर्ट खरीदी 200 रुपये की, 200 की, और वो 100 रुपये उसके स्टोरेज चार्ज लगाते हैं और 300 लगाते हैं उसके एडवर्टाइजमेंट चार्जेज। एडवर्टाइजमेंट में जो टीवी में हम ऐड देखते हैं ना, जिस भी कंपनी की जो शर्ट होती है उस कंपनी की ऐड आती है, जैसे सियाराम या कुछ और है, एडिडास है, प्यूमा है, रिबॉक है, तो इनकी ऐड जो आती है, ऐड का खर्चा देखिए कि वस्तु से ज़्यादा है। और फिर जो बोलता है मेरे को प्रॉफिट भी चाहिए, तो प्रॉफिट कितना लेता है, 600 प्रॉफिट लेता है। तो 6 + 3 + 1 + 2 टोटल हो गए 1200। शर्ट ली उसने 200 की, बेचता कितने की है, 1200 की, तो 600 टोटल प्रॉफिट लिया उसने एक शर्ट पे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बाज़ार में लाभ कमाने वाले कौन हैं। अब आप समझ गए होंगे ये शर्ट देखकर, लाभ कमाने वाला सबसे ज़्यादा लाभ किसको होता है, शोरूम के मालिक को, जो शर्ट बेचता है। फिर उसके पीछे पीछे लाभ कम होते चले जाते हैं, जैसे रुई किसने किसको बेची, स्वप्ना को सबसे कम लाभ बेचारी को, लेकिन व्यापारी जो है उसको उससे ज़्यादा लाभ हुआ। व्यापारी ने आगे मंडी में बेची, मंडी वाले को उससे ज़्यादा हुआ थोड़ा सा, और मंडी वाले ने कारखाने वाले को बेची, कारखाने वाले को भी लाभ हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा किसको हुआ, शोरूम के मालिक। और सबसे कम किसको हुआ, सबसे कम जो प्रॉफिट है वो स्वप्ना को हुआ, या फिर वो बुनकर जिन्होंने कपड़ा बनाया, दादन व्यवस्था याद है आपको ना, तो दादन व्यवस्था में जो बुनकर हैं उन्होंने जो बनाया, कपड़ा बनाया, उनको सबसे कम लाभ होता है। और स्वप्ना जो है छोटे किसान हैं, उनको सबसे कम लाभ होता है। तो टेबल आप इसको फिल कर सकते हैं कि कम लाभ कमाने वाले कौन हैं, ज़्यादा लाभ कमाने वाले कौन हैं। बाज़ार में समानता ये उसी से रिलेटेड है कि किस किस को लाभ कम होता है, किसको ज़्यादा होता है। चलो हम इसको पढ़ते हैं, डिटेल में देख लीजिए। विदेश का व्यापारी ने बाज़ार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी लायक ही कमा सके। जो फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले, स्वप्ना और बुनकर, तीन हो गए जिनको बहुत कम लाभ हुआ। बुनकर यहाँ पे लिखा है, लेकिन बाजार में उन्हें उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यापारी और व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई बहुत ज़्यादा है, निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। निर्यातक यानी कि जो बाहर सामान बेचता भेजता है, निर्यातक बोलते हैं उसको, जो विदेशों में सामान भेजता है, एक्सपोर्टर जिसको बोलते हैं। इंपोर्ट होता है बाहर से सामान मंगाना, और एक्सपोर्ट होता है बाहर सामान भेजना, बेचना दूसरे देश में। यदि यदि कोई परिवार, आप सोचिएगा, पर्याप्त मात्रा में नहीं कमाएगा तो किस प्रकार से उसकी ज़िंदगी बीतेगी, उसके परिवार के सदस्यों की स्थिति कैसी होगी, अच्छे से पढ़ना लिखना, रहना खाना कुछ नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी ही हालत है स्वप्ना की। स्वप्ना के परिवार का गुजारा अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। ये शोरूम का चित्र देख सकते हैं किस प्रकार से वही कपड़ा बनकर अलग अलग प्रकार के डिजाइन यहाँ पे लगाए गए हैं, और हम सब बाज़ार में जाकर इस प्रकार के कपड़ों को खरीदते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या सीखा, क्या सुना हमने, ढंग से सुना कि नहीं सुना। स्वप्ना ने अपनी रुई कुरनूल के बाज़ार में न बेचकर व्यापारी को क्यों बेच दी। ये बताया था क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि फसल पकने के बाद उसको ही बेचूंगी। जो 2500 उससे उधार लिए थे उसने, और किस लिए लिए थे ये भी इसमें वर्णन करना है। खाद, दवाई, बीज आदि के लिए उसने पैसे उधार लिए थे। और मेन बात यह है कि उसको प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि फसल पकने के बाद आपको ही बेचूंगी। दूसरा क्वेश्चन है कि जो फैक्ट्री में जो वर्कर होते हैं, मजदूर होते हैं, उनकी स्थिति के बारे में क्या स्थिति होती है उनकी, ये भी हमने पढ़ा है आपको। दर्जी, बटन टांगने वाला, इस्त्री करने वाला, जांच करने वाला, उनकी स्थिति बहुत ख़राब होती है। पेमेंट बहुत कम मिलती है। जो जॉब की जो श्योरिटी होती है, सिक्योरिटी नहीं होती है, इसमें पक्की नौकरी नहीं होती, किसी भी समय उनको निकाला जा सकता है। हर दिन उन पर तलवार लटकी रहती है, पता नहीं मालिक कब निकाल देगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जिस प्रकार से एक शर्ट का हमने देखा, तो उसी प्रकार से आप किसी भी एक चीज़ की कहानी
का वर्णन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आप उसमें लिख सकते हैं अपने बड़े भाई बहन माता पिता की हेल्प से। इसमें एग्जाम्पल दिया है चीनी, चाय, दूध, पेन, कागज़, पेंसिल, किसी भी एक का हम ये डेली यूज करते हैं। तो सोचिए कभी ये चीज़ें किस प्रकार से बनकर हमारे सामने आई। इंटरनेट से हेल्प लीजिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए और एक चीज़ के बारे में आपने पूरा प्रोसेस लिखना है जिस जैसे इसमें शर्ट का दिखाया गया है। और ये लास्ट का प्रोसेस है, ये कॉटन फ्लावर दिखाए गए हैं 1 3 यहाँ पे भी दिखाए गए हैं कौन सा किस कैसे यहाँ पे फिट होगा। जैसे नंबर 1 दिखाया गया है यहाँ पे स्वप्न व्यापारी से रुई बेचती है, नंबर 1 पे आया। नंबर 2 नंबर पे यहाँ पे इसके बाद आएगा नंबर 3 का दिखाया गया है व्यापारी जीनिंग मिल में रुई बेचते हैं। उसके बाद का प्रोसेस आपने पूरा करना है, कौन सा पॉइंट आएगा यहाँ पे। धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ में हमने स्वप्ना एक किसान की कहानी, ईरोड कपड़ा बाजार, दादन व्यवस्था, दिल्ली कारखाने मजदूरी, अमेरिका के बाज़ार में कमीज की कीमत, बाज़ार में लाभ कमाने वाले, बाज़ार में समानता आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। जय हिंद, जय भारत।